हमारा पहचान क्या है? बोली, भाषा, रहना सहना, खाना पीना, पहनना, ये हमारी पहचान है। और ये कहां से संचालित होता है? जो भी आदिवासी में कस्टमरी लॉ है वो कहां से संचालित होता है? तो जो यहाँ इचापरी में आज जो 12 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है वो यहीं से संचालन होता है और आयोजन होता है। संचालक महोदय, 12 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा में मुझे मौका देने के लिए। साथियों, आज हम सब जानते हैं और कहते भी हैं कि आदिवासी समाज सभ्य समाज है, लेकिन क्या वाकई में है? हम सब लोग ये कहते हैं कि आदिवासी भारत देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन आज भारत देश का प्रथम नागरिक होने और अभी का जो स्थिति है वो कहीं से लगता है कि हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। किसी भी तरह से हमें लगता नहीं है कि हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। आज आदिवासी समाज इतना पिछड़ा हुआ है, चाहे धर्म के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, एकजुट के मामले में हो। तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बगैर कारण का परिणाम नहीं होता, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो आखिर क्या कारण है जो आदिवासी समाज आज शिक्षा में पीछे है, रोजगार में पीछे है, चाहे धर्म में पीछे है, हर तरह से पिछड़ा हुआ है? तो मैं इस मंच के माध्यम से मां, बाबा और भाइयों बहनों सभी बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अगर हमारा समाज को अगर विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी संगठन को या किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 चीज क्या है? वो 5 चीजें हैं। एक बुद्धि, दूसरा है हुनर, तीसरा है पैसा, चौथा है श्रम और 5वां है समय। हमारे पास बुद्धि भी है, हुनर भी है, पैसा भी है, श्रम भी है, लेकिन समय नहीं रहेगा तो हम अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे क्या? हमारे पास बंडल बंडल रुपए हैं, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, लेकिन अगर समय नहीं रहेगा तो हम अपना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? तो इन 5 चीजों को हमें कहां से लाना होगा? तो साथियों, समाज में बहुत सारे लोग हैं। जिस तरह मेरे हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह समाज में भी सारे लोग बराबर नहीं है। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है और किसी के पास श्रम है। तो हमें सभी लोगों को एक जगह आकर 5 चीजों को एकत्रित करना होगा। आज हमारा समाज 26 जनवरी 1950 से पहले पढ़ा लिखा नहीं था। आज संविधान के बदौलत हम लोगों ने पढ़ा लिखा, बुद्धि हुआ और नौकरी में गए। तो वो लोग कहते हैं कि हमने मेहनत किया इसलिए हमारी नौकरी हुई, हम रिजर्वेशन में से हमारी नौकरी हुई। तो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या बगैर शिक्षा का उन्हें रिजर्वेशन या फिर नौकरी मिला? और रिजर्वेशन मिला है तो क्या एक व्यक्ति के नाम पर मिला हुआ है? तो इस समाज से हमारी पहचान हुई है, आदिवासी समाज से हमारी पहचान हुई है, और पहचान के बदौलत हमें रिजर्वेशन मिला है एजुकेशन का, या फिर रिजर्वेशन का उस एजुकेशन और रिजर्वेशन के माध्यम से उसे नौकरी मिली, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो। तो जिस समाज की पहचान की वजह से उसे नौकरी मिली, तो क्या उसे अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने समाज में दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जिस
पहचान की वजह से हमें नौकरी मिल रही है, वो लोग अपने परिवार चलाने में मस्त है। तो जिस समाज की वजह से हमें पहचान मिली, जिस पहचान की वजह से हमें रिजर्वेशन मिला, जिस रिजर्वेशन की वजह से हम लोग नौकरी में गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्या हम अपनी पहचान, अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति, अपना धर्म को बचाने के लिए क्या हम अपने कमाई का 5वां हिस्सा अपने समाज में दान नहीं कर सकते हैं? और अपनी कमाई का अगर 5वां हिस्सा हम अपने समाज में दान नहीं कर सकते हैं, तो ये भूल जाइए कि हमारा आदिवासी समाज आगे जाके तरक्की करेगा। आज आदिवासी समाज सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ने का कारण 5 है जो मैंने बताया। तो पैसा जो पढ़ा लिखा समाज है उन्हें निकालने की जरूरत है। पढ़ा लिखा समाज जो नौकरी में गए पैसा वो निकालेंगे। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो व्यक्ति है, वो बुद्धि निकालेगा। और जो हमारे माताएं बहनें जो पढ़ नहीं पाए आर्थिक स्थिति के कारण, वो समय निकालेंगे। और इसी तरह एक एक करके हम लोग एकजुट करके अपने समाज को जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम लोग कहते हैं और जानते हैं, सभी लोगों को पता है, एक बात अच्छे से पता है, हम लोग क्या कहते हैं? रियल ओनर ऑफ इंडिया दिस इज आदिवासी। लेकिन मैं इस मंच से और 2 बात बताना चाहता हूं। रियल ओनर ऑफ इंडिया दिस इज आदिवासी, रियल लीडरशिप ऑफ इंडिया दिस इज आदिवासी, और रियल फाइटर ऑफ इंडिया दिस इज आदिवासी। बिरसा मुंडा ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। किनके लिए? अपने लिए, अपने समाज के लिए। क्या वो बलिदान हमें याद नहीं रखना चाहिए? और जो एक बात मैंने कहा, रियल लीडरशिप ऑफ इंडिया, रियल लीडरशिप ऑफ दिस इज आदिवासी। अगर हमारे समाज में रियल नेतृत्वकर्ता अगर नहीं होते तो आज हमारा कला, सभ्यता, संस्कृति यहां पे बसता। आज हम लोग कहते हैं हमारा जल, जंगल, जमीन खतरे में है, लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा धर्म भी खतरे में है। किस आधार पर? आज से 4 दिन पहले 7 मार्च को आंदोलन हुआ रांची में। सिरमटोली सरना स्थल को सरकार ने हाईवे बनाने के लिए या ओवरब्रिज बनाने के लिए हमारे सरना स्थल को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र हो जिसमें आदिवासियों की संख्या लाखों हजार में हो, उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री आदिवासी हो और आदिवासी सड़क में उतरे अपना कला, सभ्यता, संस्कृति बचाने के लिए, ये कहां से शोभा देता है? ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो हम लोगों को जागना होगा, क्योंकि हम जिसके भरोसे बैठे हैं वो हमारे लिए नहीं, वो पार्टी हाईकमांड के गुलाम है। और अगर हम लोग जागेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, रोजगार तो क्या, उसे यह भी पता नहीं होगा कि इस देश का पहला नागरिक हम थे। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। आज इस मंच में हम अपने धर्म की जागृति, समाज की जागृति के लिए कार्यक्रम लगाकर हम आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दे रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी जो है वो इस देश का केवल नागरिक नहीं, मालिक है। और ये बात मैं मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो हम लोगों को हर चीज करते हुए, चाहे धर्म हो,
चाहे राजनीति हो, पार्टी पॉलिटिक्स हो, और शिक्षा की ओर को भी देखते हुए हर तरह से मजबूत होना होगा। क्योंकि अगर हम केवल धर्म की ओर जाएंगे तो हमारा अधिकार है वो समाप्त होगा। क्योंकि हमें जो अधिकार मिला है वो धर्म के नाम पर नहीं मिला है, हमें धर्म के नाम पर अधिकार नहीं मिला है। लेकिन भी धर्म को हमें इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि धर्म में हमारा कला सभ्यता संस्कृति है, और उसी कला सभ्यता संस्कृति के ध्यान में रखते हुए हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है। जिस दिन हमारा कला सभ्यता संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। हमारी पहचान क्या है? हमारा पहचान क्या है? बोली, भाषा, रहना सहना, खाना पीना, पहनना, ये हमारी पहचान है। और ये कहां से संचालित होता है? जो भी आदिवासी में कस्टमरी लॉ है वो कहां से संचालित होता है? तो जो यहाँ इचापरी में आज जो 12 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है वो यहीं से संचालन होता है और आयोजन होता है। अगर हम लोग ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और हमारी पहचान खत्म हो जाएगी तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आज से जो 75 साल पहले हम गुलाम थे उससे भी खतरनाक गुलामी का नतीजा हमें देखना पड़ेगा। आज संविधान के बदौलत हम लोगों को शिक्षा में, रोजगार में या किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जो व्यक्ति जिस दिशा में आगे बढ़ा है उन लोगों को समय निकालकर अपने समाज के लिए, क्योंकि अगर समाज नहीं बचेगा तो हम लोग बचने वाले नहीं हैं। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्यरत है उस क्षेत्र से कम सप्ताह में एक बार समय निकालकर अपने आदिवासी समाज के लिए, अपने भाषा संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने के लिए कम से कम सप्ताह में एक दिन समय निकाले और अपने समाज को जोड़ने और जागरूक करने का काम करे। तो साथियों, अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी को सेवा जोहार, जय धर्मेश, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सा प्रवचन के लिए। आज हमारे समाज के लोगों को ताली बजवाया गया, जिसका नतीजा आज ये है। हमें ताली बजवाया गया। कैसा ताली बजवाया गया? ताली बजवाया गया ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे समाज ताली बजाए। हमारे समाज में जितने सुंदर सुंदर शब्दें अभी जो रखी गई, इन शब्दों को सिर्फ खाली अपने आप में उतारने की जरूरत है। और जिस दिन उतार लिए, समझ लो हमारी समाज आज यहाँ नहीं, कल कहाँ जाएगा वो जाने के बाद पता चलेगा। आज हमें संवैधानिक अधिकार के बदौलत हमें इस जगह पे, हमें इस मंच का आयोजन करने का मौका मिला। 1950 से पहले अधिकार था क्या? 1950 से पहले अधिकार था क्या? आज ये वक्तागों ने कहा कि हमारे समाज के बदौलत आरक्षण मिला। और आरक्षण कैसे मिला? अधिकार कैसे मिला? कला, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा के आधार पर हमें पहचान मिली, और उस पहचान के बदौलत हमें अधिकार मिला। और उस अधिकार के बदौलत आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बने तो क्या
हम क्या सोचते हैं कि हम मेरिट लिस्ट में थे क्या। मैं पूछना चाहता हूं उन गद्दारों को कि जिसने कहा कि मैं मेरिट लिस्ट में नाम निकाला, क्या मेरिट लिस्ट में आप नाम निकाले तो क्या उसमें सर्टिफिकेट लगाए कि नहीं? कास्ट का सर्टिफिकेट लगाए कि नहीं? अगर कास्ट का सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति ने अगर नहीं लगाया होगा और अगर सर्विस कर रहा होगा तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने समाज के बदौलत आरक्षण मिला और उस आरक्षण का फायदा लिया और वो समाज के बदले आज क्या दे रहा है समाज को? आज हमारा समाज पिछड़ा क्यों है? हर समाज में जाकर के देखिए तो पे बैक टू द सोसाइटी, यानी समाज को डोनेट करता है। हमारे लोग क्या करता है? नौकरी करने वाले लोग जंगल से बंगला में आया, बंगला से नौकरी किया और शहर में गया, शहर में जाने के बाद नौकरी उधर किया, परिवार तक सीमित रहा। लेकिन गांव जैसे आएगा ना, भगवान लेकर आएगा। कौन सा भगवान लेकर आएगा? आरती उतारेगा और कहेगा क्या? हे श्री राम, हे बजरंग बली, कहेगा ना। उस समय उसको समझना चाहिए था ना कि हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा क्या है। लेकिन इतना भी नहीं कहेगा कि हमारी समाज के बदौलत हमने नौकरी किया, पैसा किया, हमें अमीर बना, हम समाज के साथ कुछ नहीं तो हम समय तो दे सकते हैं ना। और समय जब देता और कहता कि हमें हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के आधार पर हमें अधिकार जो मिला, उस अधिकार के बदौलत हमने सर्विस किया, तो क्या हमारी भावी पीढ़ी पढ़ता कि नहीं पढ़ता? पढ़ता जरूर। अगर समाज को चलाने की अगर पैसा की जरूरत है तो क्या समाज के नाम पर वो सर्विस कर रहा है, तो क्या समाज में वो अपना कमाई का 5% समाज में डोनेट नहीं कर सकता है क्या? अगर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जितने भी मैंने सरना प्रार्थना सभा में गया है या जितने भी गांव में गया है, समाज का अनपढ़ आदमी समाज का नेतृत्व करता है और पढ़ा लिखा आदमी अपना परिवार तक सीमित लगा हुआ है कि नहीं? समाज का पढ़ा लिखा आदमी परिवार पर सीमित है और अनपढ़ आदमी समाज का नेतृत्व करता है, तो आदिवासी समाज कहां तक जाएगा? आप ज्यादा आकलन कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं अगले